हेलो टू माय ऑल आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केमिस्ट्री का एक टॉपिक एंड हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब देखिए हमारे नेचर में कुल मिलाकर कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्या आप बता सकते हो इनमें से नेचुरल एलिमेंट्स कितना है? यस, 92 आर नेचुरल एलिमेंट्स एंड जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियल दैट मीन्स मैन मेड एलिमेंट्स है। अब समझ लो आपको 118 जो एलिमेंट्स है, ईच एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो क्या ये प्रोसेस बहुत ही इजी होगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं, ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी कर दिया जाए। सो देखिए, इस डिफिकल्ट प्रोसेस को इजी करने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए एंड मोस्ट इफेक्टिव करने के लिए, दैट मीन्स एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पे लाने के लिए एलिमेंट्स का क्लासिफाइंग करना जरूरी था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? समझ लो, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 में जितना भी एलिमेंट्स है उन सबका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 में हम उसी एलिमेंट्स को रखेंगे जिसका प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। ओके, अब देखिए ये जो क्लासिफाइंग ऑफ एलिमेंट्स है ये टोटली बेस्ड है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अब पीरियोडिक लॉ में क्या कहा गया है? पीरियोडिक लॉ में कहा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट मीन्स जैसा कि मैंने कहा जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, दैट मीन्स रिलेटेड है। ओके, अब देखिए ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 18 वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट है एंड 18 वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है ग्रुप। 18 हाँ ग्रुप कहा जाता है। एंड कितना ग्रुप है कुल मिलाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? दैट मीन्स 1 से स्टार्ट हुआ है एंड 18 तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देख पाओगे वहां पर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको रोज कहा जाता है, रोज। सो रोज नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 to 8। अब देखिए जो एलिमेंट्स है नंबर 3 में कहा गया है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप और पीरियड सो सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 में जितना भी एलिमेंट्स है उसका जो प्रॉपर्टीज है उसके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज देखा जा सकता है एंड दे शो ए रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज। एंड ग्रुप नंबर 1 में जितना भी एलिमेंट्स है, सपोज एग्जाम्पल के हिसाब से ले लो, उस सब एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज में कुछ इंक्रीज या तो डिक्रीज देखा जा सकता है एंड इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे किसी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर तय किया जाता है, तो उसी के बारे में नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखिए मैं कुछ एलिमेंट्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो टोटली एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर है। तो सबसे पहले देखिए हम एक एलिमेंट्स को ले रहे हैं सोडियम Na। जैसे कि आपको पता है सोडियम इसका लैटिन नेम है नाट्रियम एंड नाट्रियम का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट 2 लेटर से Na। सो उसी से इसका सिंबल Na है। अब देखिए एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है ना? 11। ओके, 11 एंड मास नंबर 23। अब देखिए एटॉमिक नंबर हमें जब पता चल गया एटॉमिक नंबर 11 है तब अब इजीली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगी, ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ कितना सेल होगा? देखिए 1 2 3, दैट मीन्स 3 सेल्स आर प्रेजेंट हियर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8
1। सो इसमें फर्स्ट ऑर्बिटल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सेकेंड में रहेगा 8 एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है सोडियम का ग्रुप नंबर कितना होगा। सो दैट मीन्स सोडियम ग्रुप नंबर 1 में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में आएगा। सो इस डिस्कशन से एक चीज तो क्लियर है, आपको पता चल गया किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है और कौन सा ग्रुप में रहेगा। ओके, अब देखिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप नंबर भी हमें मिल गया एंड वैलेंस सेल थर्ड सेल है। सो वैलेंस सेल्स कितना वैलेंस सेल है। सो वैलेंस सेल थर्ड, दैट मीन्स 3 सेल्स आर ऑक्युपाइड। सो सोडियम जो एलिमेंट है ये 3 सेल्स ऑक्युपाई किया है, 3 सेल्स आर ऑक्युपाइड। सो इसका पीरियोडिक नंबर कितना होगा। सो पीरियोडिक नंबर विल बी 3, पीरियोडिक नंबर विल बी 3। सो सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप में पीरियोडिक कितना पीरियोडिक नंबर पे रहेगा ना, 1 में नहीं रहेगा, 2 में नहीं रहेगा, 3 में आपको सोडियम को लिखना पड़ेगा। सो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सोडियम एलिमेंट्स जो है जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर दिखाया, इसका जो लास्ट ऑर्बिटल सेल है, लास्ट ऑर्बिटल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। सो दैट्स वाई सोडियम विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1। बट कौन सा पीरियड में रहेगा, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एलिमेंट्स में कितना सेल्स प्रेजेंट है। सो देखो हमने यहाँ पर देख लिया 2 8 1, दैट मीन्स के सेल में 2, एल में 8 एंड एम में 1। सो 3 सेल्स आर प्रेजेंट हेयर। सो सेल्स के बेसिस पे पीरियोडिक नंबर होगा 3। सो सोडियम जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में 3 नंबर पीरियड पर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा एक एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं। दूसरा एलिमेंट क्लोरीन Cl। अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 एंड मास नंबर है 35। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड जब करते हैं कैसे करते हैं, 2n² फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो 2n² फार्मूला जो होता है फर्स्ट सेल दैट मीन्स के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, के सेल नंबर 1 सेल को रिप्रेजेंट करता है। सो 2 एंड n का वैल्यू आपको 1 पुट करना पड़ेगा। सो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह पाएगा एंड एल 2 नंबर का सेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रह पाएगा, 2n², दैट मीन्स n के प्लेस में आप 2 रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पर आ रहा है 8 एंड नंबर थर्ड सेल 3 नंबर सेल है। सो यहाँ पर 2 इंटू n के प्लेस में ये जो 3 है इसको लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें आ रहा है 18। ओके, बट हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8। देखिए फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया एंड सेकेंड सेल में कितना आ गया ना, सेकेंड सेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ओके, बाकी कितना है, बाकी है 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट सेल में आ जाएगा, 1 4 5 6 7 के एल एल। अब देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, दैट मीन्स एम, वैलेंस सेल इज एम एंड एम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हेयर 7।
सो देखिए, अब क्लोरीन का ग्रुप नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये थोड़ा सा मेथड अलग है। सो क्लोरीन का ग्रुप नंबर होगा, आपको क्या करना पड़ेगा ना, 7 को 10 के साथ एडिशन करना पड़ेगा। 10 + 7 = 7। सो दैट मीन्स क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन आएगा। सो क्लोरीन का ग्रुप डिसाइड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वैलेंस सेल कितना प्रेजेंट है। वैलेंस सेल्स क्लोरीन में भी हम देख सकते हैं 1 2 3। सो वैलेंस सेल्स आर प्रेजेंट हियर 3। सो पीरियोडिक नंबर कितना होगा, पीरियोडिक नंबर होगा 3। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 17 में पीरियोडिक नंबर 3 में क्लोरीन जो एलिमेंट है वो आएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सो इस फॉर्मूला को आप सीख लीजिए। असाइनिंग ग्रुप एंड पीरियोडिक टू एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो देखिए ग्रुप नंबर फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके। बट ये 1 से 2 तक, नंबर 2 तक एप्लीकेबल होगा। ओके अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है, 3 से 8 के बीच में जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा तो 10 के साथ आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। सो यही फॉर्मूला है एंड इसी के बेसिस पर ग्रुप एंड पीरियोडिक नंबर डिस्कशन किया जाता है। अगर आपको फिर भी इस क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपका जो डाउट है वो क्लैरिफाई करने का। ओके।